डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब तूफान आ जाए, किसी को मालूम भी नहीं होता है। लेकिन अगर किसानों तक पहुँचना है तो छतरी का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो चलिए, आज गोवा डिस्ट्रिक्ट में हूँ, नॉर्थ गोवा जिले में चलूंगी और सुरला गाँव होगा। इन गाँव वासियों से स्वयं सहायता समूह पर बात करने वाली। इस तरह से हमारे समूह से जुड़कर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो अन्नदाता है, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है, इसी बारिश में हम सफर तय करते हैं। और आप भी देखिएगा, समझिएगा कि गोवा का जो एग्रीकल्चर है, गोवा का जो किसान है, क्या उगाता है, क्या लगाता है और क्या आप तक पहुँचाता है। चलिए मेरे साथ। पहुंच रहे हैं, अब पहुंच गए हैं सुरला वासियों के पास। और देखिए हमारे ये सुरला वासियों की भीड़ देखिए कितने जागरूक है। एक बार जोरदार से ताली अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है नॉर्थ गोवा के सुरला गांव से आ रही है। यह महिलाओं को मौका दिया जाता है। जब पूछा कि आप महिलाएं इतना आगे कैसे, तो बोले ये हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया है। तो चलिए आज की चर्चा स्वयं सहायता समूह पर करेंगे कि ये जो समूह है किस तरह से काम करता है, किस तरह से महिलाओं की मदद करता है और गांव में कितना बदलाव हुआ है। जी सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डिप्टी सरपंच सुरला पंचायत सुभाष पोंडेकर। कहते हैं कि अगर हमारे गांव की पंचायतें मजबूत हो जाए तो गांव मजबूत हो जाएगा। तो पंचायत के जरिए आप गांव को क्या मदद देते हैं? हम पंचायत के जरिए लोगों को जैसे टॉयलेट, नल कनेक्शन जो हैं वो जिसके पास नहीं है उसको हम हेल्प करते हैं। अभी हमारे सुरला में 100% टॉयलेट हैं, सबके घर पानी पहुंचा है। और बाकी जो बहुत जो समस्या लोगों का रहता है उसके ऊपर पंचायत ध्यान देके उसको जो कुछ हेल्प चाहिए हम करते हैं। हमारे गांव में एग्रीकल्चर जो ग्रुप हैं वो सब रजिस्टर किए हुए हैं, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो सब रजिस्टर हैं। और वो रजिस्टर होने की वजह से एग्रीकल्चर जो हमारा फार्मर भाई हैं वो सब गवर्नमेंट से जो कुछ मिलता है फ़ायदा वो लेता है। जब तक रजिस्टर नहीं होता है कुछ नहीं मिलता है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या एग्रीकल्चर ग्रुप हो। हमारा इतना अलर्ट है सब फार्मर कि सब एक ग्रुप में रह के खेती का जो बंद खेती था वो अभी चालू करके माइनिंग बंद होने के बाद गोवा में अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती की ओर चला गया। और जो खेती बंद था वो हमारे फार्मर्स ने अभी चालू कर दिया। जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले बहुत पीछे था, लेकिन हमारा सीएम प्रमोद सावंत होने के बाद उसको बहुत गति आई है। वो ऐसा गति आई है कि हर गांव में वो कुछ ना कुछ स्वयं सिद्ध करने के लिए कुछ बहुत से ये देता है। जैसे मैडम बोला कि हैंडलूम करने के लिए कोयर का ये देता है। ऐसा बहुत सा सीएम अभी हम हर महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प देता है, उसको काम देता है और वो महिला खुद काम करके अपना चलाती है। अच्छा, क्या मैं समझूं आपका सुरला जो गांव है वो आत्मनिर्भर है? हाँ, बहुत से आत्मनिर्भर की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो आत्मनिर्भर ही हैं। सर बैठिए। जी मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? साइमा सुदेशी गौड़े। आप सरपंच हैं यहाँ की? हाँ हाँ। आपके सरपंच बनने के बाद आपने इस गांव में क्या क्या काम करवाया? क्योंकि बात हम स्वयं सहायता समूह की कर रहे हैं, तो किस तरह से आपने काम करवाया? हमको अभी 2 महीने हुए हैं सरपंच बने हुए। अच्छा, तो 2 महीने में पूरा गांव समझ आया? थोड़ा थोड़ा समझ आता है ना, फिर आगे हम सब समझ जाएंगे। अच्छा हाँ। तो आपके यहाँ जब महिलाएं सरपंच बनती है हाँ। तो क्या हमारी महिलाओं को मदद मिलती है? हाँ मिलती है। मिलती है। हाँ। तो समूह कैसे काम करता है आपका? सब मिलजुल के करते हैं महिला। सब एक हमको
इकट्ठा रह के काम करते हैं। सरकार मदद कर रही है? हाँ, सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है हमारी। क्या क्या पहुंचा रही है सरकार आपको? फार्मर को मशीन, कौन कौन सा मशीन लगता है वो सब सरकार दे रही है हम। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और अब मैम मैं आपसे भी बात करूंगी। मैम जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्रांति दीपक सिल्लकर। अच्छा, गांव कितना विकास कर गया है पिछले कुछ सालों में? हाँ, हमारा गांव अभी बहुत विकास कर रहे हैं। जब से हमारा जो बीजेपी सरकार, जो हमारे सीएम ने ऐसा ऐसा रोड किया, सब डेवलपमेंट हमारा गांव आगे है। सब एक 1 2 3 सब वार्ड हमारा डेवलपमेंट पे आ गया है। एक भी डेवलपमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो कुछ काम करने के लिए देखेंगे। हमको अभी खोजना पड़ता है कुछ काम करने का है। अच्छा, ऐसा पंचायत में ऐसा हमारा डेवलपमेंट खोजना पड़ता है कि क्या काम करने का। तो भी तो किसने पूछा ना, थोड़ा इधर करने का, हम बाद में उसका काम करते हैं। हम हमारे पंचायत में जब मैं 2 साल हमारे पंचायत में थी सरपंच, एक भी लेडीज़ बहुत आते थे, आज ये है वो है, एक भी लेडीज़ को मैंने एक भी कभी नहीं भेजा। उसका कुछ ना कुछ थोड़े से जो काम हमारे हाथ में है ना, वो हमारे उसका काम किया। ठीक है, बैठ जाइए। कितनी समझदार, कितनी पढ़ी लिखी सरपंच साहिबा है गांव की। आपका क्या नाम है? निवेदिता नारायण सोनी। अच्छा निवेदिका जी, मैंने देखा है कि हमारी जो आत्मनिर्भर भारत की जो कहानी है, उसमें आज हम बात कर रहे हैं स्वर्ण की, स्वयं सहायता समूह की। क्या समूह हमारे यहाँ पर बने हुए हैं? हाँ, अच्छा बने हैं। आप जुड़ी हुई है? हाँ। तो आप क्या करती है समूह के अंदर? समूह के अंदर हम 14 लोग समूह में आए। उसमें हम पैसा डालते हैं, जो जिसको चाहिए ना वो निकालते हैं। मेरे पास मैंने निकाला ना तो मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे पास मैं कुछ मेरे बागवानी में कुछ पेड़ लगाती हूँ, ऐसा करती हूँ। मैंने केवी में कभी गई ना तो उधर जाते थे बहुत पहले हम, तो मैं उधर जीवामृत ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी मोदी का परिवार हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं कुछ अपने बल पे, मेरे घर वाले के साथ बन के कुछ करके दिखाऊं। अगर हर कोई ये सोच ले कि हम है मोदी का परिवार, हम है पूरा भारत, तो गांव विकास होने से भी पूरी सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुकाराम शिवा कोंडेकर। अच्छा तुकाराम जी, आपकी महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई है गांव की, तो इसमें मुझे लगता है पुरुषों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो कितनी मदद करते हैं आप महिलाओं की? मेरी तरफ से होता है ना, मैं वो करता हूँ जी। यानी कि अगर मैं पूछूं इस गांव में हर महिलाओं को मदद मिलती है? मिलते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी फार्मर। तो फार्मर में सबसे जरूरी होता है अच्छा बीज और अच्छी खाद। कहाँ से मिलती है? अच्छा बीज कहाँ से लाते हैं? मैं ये गवर्नमेंट से मिलता है। अच्छा, बीज और खाद। और अब दूसरी बात हो जाती है पानी की। पानी हमारा नेचुरल है। तो पूरी खेती ऑर्गेनिक होगी। यूरिया डालते हैं? यूरिया नहीं, ज्यादा नहीं, कम डालता है। कम डालते हैं, नहीं अभी फुल्ली ऑर्गेनिक बन रही है। नहीं। हाँ। अब तीसरी चीज हो गई है सब्सिडी मिल रही है? मिल रहा है। पिछले 10 सालों में उपज बढ़ गई है? बहुत बढ़ गई है। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है आपका गाँव। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं विद्या कपूर हूँ। नमस्कार जी, आप भी नौकरी करती हैं, खेती करती हैं? खेती करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उसी से मैं तो कुछ खाने खा जाती हूँ, नमकीन मीठा, और सोसाइटी है ना हमारी, उधर भी डालती हूँ। और कुछ मांगता है तो चतुर्थी को कुछ ठंड होता है ना, उधर भी बेचती हूँ। ये स्टॉल आपने कब से लगाना शुरू किया? 10 साल हो गए, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अच्छा, 10-15 साल में कितना बदलाव आया है खेती बाड़ी में? बहुत आया बदलाव। पहले तो ऐसा नहीं था ना, अभी खूब बदलाव आया है। सबको सरकारी मदद मिलती है ना। मदद मिलती है सरकारी। और आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बड़ी है। देखिए सबसे जरूरी है पैसा, बढ़े कि नहीं बढ़े? बड़ा है, इनकम अच्छी हो रही है। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। बन रही है ना, बन रही है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को? कितना काम कर रहे हैं वो देश के लिए? बहुत काम कर रहे हैं, हमारे देश के आगे दूसरों के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। वो सबसे नेता बन रहे हैं ना सबके लिए, अच्छे। बहुत जग में हमारे सब काम करे, बहुत काम करे। अभी पैसा ही नेता चाहिए हमें, कुछ है, बहुत कुछ है। कैसा नेता चाहिए आपको? पैसा ही मोदी जैसा नेता चाहिए ना, मोदी बहुत काम कर रहा है सबके लिए। ठीक है, बैठ जाइए। भाई हमारे यहाँ की महिलाओं से जीतना आसान नहीं है, क्योंकि ये समझ गई हैं कि किस तरह से हमें हमारे गांव और खुद का विकास करना है। सर आप हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार अधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु महादेव नार्वेकर है।
और मैं ये सुल्ला गाँव का एक किसान हूँ। जी। अब जब किसान हमारा ये कहता है ना मैं किसान हूँ, तो किसानी जो खेती है वो बिजनेस बन रही है या फिर आज भी वो पुरानी वाली खेती है? नहीं, पहले पुराने वाले थे, लेकिन आज धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस के तरफ। खेतों में क्या बिजनेस हो सकता है? खेतों में बिजनेस मतलब क्या, अभी आपको जो मतलब पहले क्या होता था, अपने जैसा ही बनाते थे हम। अभी उसी पहले फील्ड का अगर आप सोच लो तो पहले फील्ड में अभी डेवलप इतना हो गया कि खाने के बाद जो बचता है उसका हम चावल बनाते हैं बॉईल करके, उसको रेट अच्छा आता है, वो बेचते हैं। बाद में जो भात आता है डायरेक्टली गाड़ी में की गाड़ी आती है, वो गाड़ी से लेके जाते हैं, उसको पैसा मिलता है। अच्छा, तो पहले से यानी कितने सालों में आप कहेंगे बदलाव की लहर आई है? कम से कम 10 साल से आ गया। 10 साल से बहुत बदलाव है। तो अब यहाँ का किसान खुशहाल है? किसान खुशहाल है। देखिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है जी सर। तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मधुसूदन मोबाइल। अच्छा मधुसूदन जी, क्या नौकरी कर रहे हैं या खेती? नहीं, पहला नौकरी करता था, रिटायर हुआ, खेती करता था। पहले कौन सी नौकरी करते थे? बैंक में क्लर्क। तो अगर आप बैंक में काम करते तो एक सवाल है, बैंक से हमारे किसानों का थोड़ा ज्यादा आना जाना होता है, चाहे वो सब्सिडी लेनी हो, लोन लेना हो, आसानी से सब मिल जाता है? मिलता है, सब आसानी से मिलता है। आसानी से मिलता है। किसानों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता? नहीं परेशान नहीं, थोड़ा कागज पत्र नहीं होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन कागज पत्र पूरा होने चाहिए। पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये गांव पढ़ा लिखा है, यहाँ पर नौकरी करने वाले, खेती करने वाले और हमारा आत्मनिर्भर गांव कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो सुरला गांव है वो आत्मनिर्भर है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। नॉर्थ गोवा की बात हो रही है, क्योंकि देखिए जब भारत भ्रमण होता है तो हर राज्य तक पहुंचना है, ऐसे में गोवा की कहानी बोल रहे हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका बाइकर। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और मैं फार्मर हूँ। मेरा कुलाकर है सुपारी का, नारियल का, केले का, और मैं चिली लगाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, उधर करती हूँ। कुलाकर का मतलब हो गया सब कुछ करती है आप। हाँ। अगर एक में नुकसान हो गया तो दूसरे में भरपाई। हाँ। अच्छा, ये कब से कर रही है आप? बहुत साल हुआ, मेरे ससुर का है ना, वो मैं चला। अच्छा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप से कब जुड़ी? वो 15 साल हुआ। तो इस ग्रुप में कोई फायदा है? हाँ, फायदा है। किसी को जरूरत है तो पैसा लेता है, और वो वापस लेने का, देने का, वो सब काम मैं चलाती हूँ। अच्छा, तो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? वो 20 महिलाएं है। हाँ। लेकिन आत्मनिर्भर कैसे कहेंगे आप अपने गांव को? ऐसा क्या करता है आपका गांव जो सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है? वो सब अपना कुछ व्यवसाय करता है ना, इसलिए। अच्छा, सब सारी महिलाएं यहाँ कुछ ना कुछ व्यवसाय करती चिली लगाती है, सब्जी लगाती है, नहीं तो वो केले का झाड़ लगाती है, सब है। और आपके सरपंच कितना काम कर रहे हैं? सरपंच भी काम कर रहा है। अच्छा, खुश है आप अपने गांव से? हाँ। ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? बबीता देरगुड़कर। अरे बबीता जी, स्वयं सहायता समूह, क्या आपने भी इस ग्रुप में भाग लिया है? हाँ, लिया है। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले प्रेसिडेंट थी, अभी दूसरा बना दिया है। अभी मैं इसके साथ काम करती है, थोड़ा प्रोडक्ट करके हम जाती हो सब बेचने के लिए। इसके साथ हम 4 मिलकर काम करते हैं। कितनी महिलाएं मिलकर? 4 महिलाएं मिलकर। और क्या क्या बनाती हैं आप? अब लाडू बनाते हैं, करंजा बनाते हैं, चकरी बनाते हैं, शंकरपाई बनाते हैं, सब चिवड़ा बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं सब। और वो सब कुछ मार्केट में बिक जाता है? हाँ, जो कौन ऑर्डर लेकर देता है वो सब बना कर देता है हम लड्डू भी।
तो अच्छी आमदनी होती है? हाँ होती है। यानी कि आप अपना खर्चा निकाल लेते हैं। हाँ अगर महिलाएं कमा रही है तो उन्हें मांगना नहीं पड़ता किसी नहीं से? मांगना पड़ता है। नहीं पड़ता मांगना? हाँ, नहीं पड़ता। अच्छा, कितना जरूरी है कि महिलाएं कमाएं? आप मुझे बताइए कितना जरूरी है? हाँ, महिला कमाने के बाद पतियों से पैसा मांगने नहीं मिलता पड़ता ना, इसलिए हम कमा कर सब कुछ हमें चाहिए तो ले सकते हैं। क्या बात है, आपके अगर पति ने सुन लिया तो आगे से कभी पैसे नहीं देंगे? ना देता है ना, वरना उसे भी गर्व है ना, हमारे पत्नी जब कुछ कमाती है ना। अच्छा, आप मदद करती है पति की? हाँ, पति का मदद करते। पहले मैं कपड़े सिलती थी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आने के बाद मैं कपड़ा नहीं सिलाती। वो पति मेरे को मदद करता था पहले। वो मैं ब्लाउज सिलाती थी ना, वो बटन लगाने का काम वही करता है। वो कंपनी में काम करता है, वही काम करता था मेरे, मैं भी उसके साथ काम करती है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि महिलाओं का कमाना और आत्मनिर्भर होना आज के समय के लिए बहुत जरूरी है कि हम पति पर निर्भर नहीं रहे। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम खुद खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। सरकार कितनी मदद कर रही है? सरकार तो बोलने को कुछ बात ही नहीं है। जो मोदी सरकार है ना, वो इतना मदद सबकी मदद करता है, तो बोलने का मेरे शब्द नहीं है। मोदी सरकार बार मोदी सरकार ही आएगा यहाँ, ये मेरे दुआ है भगवान से। ऐसा क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? क्या किया है ना, सबको देखता है ना, सब लोग मंत्री, वो क्या बोलता है उसको, किस बारे में मैं से याद दिला दूँ? वो क्या बोलता है, चाय बेचकर भी वो प्रधानमंत्री बना है ना, इसके लिए हमको उसके पर बहुत गर्व है। उसने बहुत काम किया है हमारे लिए। अच्छा, चलिए बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा मंगलदास जी। तो सुषमा जी, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी चीज की महिलाएं हमारे घर के आंगन को लाकर खुद की पहचान बनाए। तो आपने खुद की पहचान बनाई है? हाँ, बयान बनाई है। हम बचत गट में रहकर ना सबकी सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं? हमारे बचत गट में है ना, वो पैसा इकट्ठे करके सबको 1 रुपए में वो ये देता है, इंटरेस्ट पे देता है, और उससे सब महिलाओं का बहुत आदर होता है। बैंक भी आपके ग्रुप की मदद करता है? हाँ, आप जब कुछ लेने जाते हैं तो पहले आपको दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। दिया जाता है। सरकार क्या मदद कर रही है? कर रही है। हमारे ग्रुप के माध्यम से हमें एग्रीकल्चर से बहुत सारे फैसिलिटीज मिली। और आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो भी मदद कर रहे हैं आप लोगों की? हाँ, कर रहे हैं। कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जोनल से या केवीके से, सबसे बड़ा से हमें खूब ट्रेनिंग मिली है। और उस ट्रेनिंग के माध्यम से अब ट्रेनिंग के माध्यम से हम फार्मिंग बहुत अच्छे करते हैं। लोग सब कोलागर है ना, उसमें पहले से ज्यादा आते हैं। पहले से ज्यादा पैसा ज्यादा है और पहले से ज्यादा उपज भी ज्यादा है। हाँ, पहले से ज्यादा उपज ज्यादा है। जी जी, चलिए बैठ जाइए। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ गांवकर। अच्छा जगन्नाथ जी, आपके गांव की महिलाएं मुझे लग रहा है बहुत आगे निकल गई हैं। हर क्षेत्र में आगे है। हर गांव में, हर मोहल्ले में सब ग्रुप बना के, और गवर्नमेंट का पूरा जो उसका सपोर्ट चाहिए वो मिलता है। हर त्योहार पे वो उसका स्टॉल बना के अपना बना हुआ सामान बेचता है। और सबको सब बोला तो सब आत्मनिर्भर है, सब महिला, और पूरा गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। खुद सरपंच साहब भी हमारा स्टॉल भी लगाया तो विजिट करके उसको प्रोत्साहित करता है। अच्छा, आ गया। यानी कि यहाँ के सीएम साहब की बहुत मदद मिलती है। बहुत। और हर एक आदमी को सीएम साहब पहचानता है पर्सनली, इतना सबको हेल्प किया और सब लोग उसको मानता है। बहुत बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। सर आप खड़े। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मंगलदास शिवा उजगांवकर है। मैं इधर का लोकल का है। मैं एक सेक्रेटरी है, प्लस मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। लेकिन मेरा बेबी जो आपने पहला इंटरव्यू हुआ सुषमा करके, वो मेरे बेबी है। हम सोयापूर्ण है खुद पूरा। हम चिल्ली का ये लेता है, प्रोडक्शन लेता है। टर्मरिक जो रहता है हमको जितना एक बरस में जितना चाहिए वो भी हम खुद ये करता है, बनाता है। बाद में भिंडी बोलो तो लेडी फिंगर रहता है, वो भी हम करता है।
जो मोदी साहब ने ये किया, घोषणा किया कि आत्मनिर्भर भारत, और हमारे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने दूसरा ये किया कि स्वयंपूर्ण गो, और दोनों जो पॉलिसी है उसके बीच में हम उसके पीछे हम जा रहे हैं, और हम स्वयंपूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो साल में हम पूर्ण हमारे जो गांव सुल्ला गांव है पूर्ण स्वयंपूर्ण करने का हम कोशिश करेंगे और करेंगे। जो डायरेक्टर है ना वो एजेंसी के हिसाब से उसकी मदद से हम करने वो जो स्वयंपूर्ण है वो करने को कोशिश करें। हर एक जो किसान है हमको किसान को हम सब हर एक जो कौन सा उसको जो कुछ सब्सिडी या कुछ मिलने देने को मिलता है वो हम देने का कोशिश करेंगे। हर एक हम जो कुछ हम रिजल्ट हमारा ये होता है प्रोडक्ट होता है हम प्रोडक्ट लेने का कोशिश करें। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या नाम है आपका? दत्ता पांडु सतोड़कर। नमस्कार जी। नमस्कार दत्ता जी, कितनी उम्र हो गई है? 71। 71 में आपने बहुत कुछ देखा होगा। पिछले उन 50 सालों की बात करूँ और पिछले कुछ 20 सालों की बात करूँ, कितना बदल गया है भारत? खूब बदल गया है। अच्छा, हाँ, और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमारा सरकार के लिए हुआ। वो जो सरकार है, मोदी सरकार है, इसके लिए वो क्या अटल बिहारी के पास चालू हुआ। चलिए बैठिए। यानी कि आपका गांव वाकई में बहुत अच्छा है। आपके गांव की कल्चर को, आपके गांव की संस्कृति को हम समझ रहे हो। देखिए, चौपाल चर्चा के माध्यम से कितना फायदा होता है कि हम हर घर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस चौपाल में आप एक गांव से नहीं, आसपास के तमाम गांव के यहाँ पर लोग आपको मिल जाएंगे, और एक ही छत के नीचे, यानी एक ही चौपाल के नीचे और एक ही वृक्ष के नीचे, एक ही छांव के नीचे अपनी बातचीत रखते हैं। आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मार्केट आपको कैसे आता है? मैं सोशल मीडिया के थ्रू मेरे जो पौधे हैं ना, जो मैं बेचने के लिए है, उसका फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया में फेसबुक थ्रू, व्हाट्सएप थ्रू, इंस्टाग्राम थ्रू मैं अपलोड करती हूँ पोस्ट। जो पोस्ट देखे दूर दूर से लोग मेरे पौधे खरीदने के लिए आते हैं। और आप मुझे तो डिजिटल है पूरी? यस, क्योंकि मैं 12th तक पढ़ी हूँ और मुझे कंप्यूटर और मोबाइल ऑपरेट करना आता है, तो मैं सोशल मीडिया का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड जो मैंने मेरे सासू माँ का है वो मैं यूज़ करती हूँ। मेरा खुद का नहीं है, तो उसके थ्रू मैं जो सब्सिडी है, सब्सिडी के सब नॉलेज मुझे है, कौन कौन सी सब्सिडी कैसी लेनी है, उसका कैसा उपयोग करना है, वो सब मुझे पता है। तो वो मैं जैसे मुझे मालूम है वैसे ही मैं बाकी सब जो मेरे मेंबर्स हैं, ग्रुप में मेंबर्स, उसको बताती हूँ ऐसा ऐसा है, तुम भी ऐसे ऐसे करो, मुझे फॉलो करो। मैं जो करती हूँ मुझे मालूम है, नॉलेज ज़्यादा है, तो तुम लोगों को ज़्यादा नहीं रहेगा, तो मैं जो तुम्हें बताती हूँ वो तुम फॉलो करो और तुम लोग सीखो। अच्छा, गांव तक योजनाएं पहुँच रही हैं? पहुँच रहे हैं, सरकार की बात पहुँच रही है? हाँ, ज़्यादातर पहुँच रहे हैं। अभी PM किसान योजना के थ्रू हम लोगों को धान्य मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजिया डालसब गुड़गेल। अच्छा रजिया जी, स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर महिलाओं की बात कर रहे थे। या एजुकेशन कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसी है? पढ़ाई तो सबसे आगे है, क्योंकि पहला उतना माँ बाप को नॉलेज नहीं था, पहला पुराने ज़माने। अभी तो सब पढ़ाई करना है, और पहला बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और सब लोग इसमें ज़्यादा ना बच्चों को शिक्षा देने में माँ बाप पहला उतावल रहता है, क्योंकि क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे एजुकेशन मिल गया तो आगे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात है। वासियों की बात हो रही है, और ये देखिए एक ऐसा गांव है जो खुद को आत्मनिर्भर कहता है। ये एक ऐसा गांव है जिनकी महिलाएं कहती हैं कि हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमें सरकार ने बहुत कुछ दिया है, योजनाएं दी है, टेक्नोलॉजी दी है, सोशल मीडिया दिया है, इसके माध्यम से हम अपने घर को और खुद को चला सकते हैं। जरूरत थी जानकारी की, वो हमें मिल चुकी है। तो देखिए, इतना जानकार गाँव जो है वो है गोवा के नॉर्थ गोवा का, और ये गाँव है सुरला। चलिए, अब मुझे इजाजत चाहूंगी, लेकिन अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।